नमस्कार, जस्ट न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। एक हथनी की मौत ने हर उस इंसान को झकझोर के रख दिया है जिसमें ज़रा भी इंसानियत और दया बची है। हथनी के इस मौत के बाद जहन में यही सवाल आता है, क्या कोई इंसान भी इतना जालिम और निर्दयी हो सकता है? हथनी के मौत के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस भयावह घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। समाज के हर वर्ग ने हथनी की मौत पर अफसोस जताया है और हथनी के मौत के गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग की है। केरल के मल्लापुरम का इलाका, जहां हाथियों का झुंड अक्सर देखा जाता है। हाथियों के इसी झुंड के साथी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अक्सर खाने की तलाश में ये हाथी आबादी वालों इलाकों की तरफ चले जाते हैं। इन्हीं में से एक गर्भवती हथनी खाने की तलाश में जंगल से भटककर गांव पहुंच जाती है, लेकिन गांव के कुछ शरारती ने बेरहमी की सारी सीमाएं पार कर दी। हथनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया। बारूद की जलन से बेचैन ये हथनी वेलियार नदी पहुंच गई। 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही, लेकिन न हथनी माँ बची, न उसके गर्भ में पल रहा बच्चा। हथनी की मौत पर एक पुलिसकर्मी ने एक कविता के जरिए अपना दर्द बयां किया है, जो किसी को भी रुला देगी। बचपन में देखा था एक बड़ा सा जानवर, बड़ा था शरीर और बड़ा ताकतवर, लेकिन सबसे प्यारा और निराला था वो साथी। पापा ने बताया, उसे बोलते हैं हम हाथी। हाथी मेरे साथी जैसी पिक्चर सबको भाती, फिर क्यों ऐसे जानवर की जान यूं ही चली जाती। खाना ढूंढती उस भूखी माँ ने फल को चबाया, इंसानियत के पटाखे ने उसके जबड़े को उड़ाया। मरते दम तक इंसान को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। उस बेजुबान ने असली मानवता का पाठ पढ़ाया। 3 दिन तक टूटे जबड़े से खड़ी रही वो पानी में। अब क्या ही बताऊं तुम्हें उस माँ की कहानी में। फिर हथनी और बच्चा दोनों गए स्वर्ग से धार। बहुत बड़ा कर्जा हम पर हो गया उधार। इंसानियत तो मर गई, अब इंसान कहाँ बच पाएगा। कोरोना, साइक्लोन, भूकंप और बाढ़ ही तो आएगा। अभी संभल जाओ, पृथ्वी का ना अपमान करो। पेड़ पक्षी जानवरों सबका तुम सम्मान करो। समय बीत जाता है तो फिर लौटना आएगा, मगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 हर साल आएगा। केरल के मल्लापुरम में एक हथनी की मौत पर पूरे देश में गम और गुस्सा है। केंद्र सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मल्लापुरम में हथनी को मारने की घटना को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. Therefore we have taken this killing in Kerala very seriously. हथनी की मौत पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया है कि हथनी की मौत के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस को इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हथनी की मौत ने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। सोशल मीडिया पर हथनी की मौत पर फिल्मी सितारों और सेलिब्रिटीज़ ने अपने गुस्से का इजहार किया है। मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा भी गर्भवती हथनी की मौत से दुखी और आहत है। रतन टाटा ने ट्वीट में लिखा, मैं यह जानकर दुखी और स्तब्ध हूँ कि कुछ लोगों के पटाखों से भरा अनानास खिलाए जाने पर गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई। निर्दोष जानवरों के प्रति इस तरह का आपराधिक रवैया ठीक उसी तरह से है जैसे किसी व्यक्ति की इरादतन हत्या। इंसाफ की दरकार है। केरल के मल्लापुरम में हथनी की मौत से दुखी बिहार के छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने इसे विश्वासघात बताते हुए एक सैंड आर्ट बनाया है। अपने सैंड आर्ट के जरिए हथनी को अपनी श्रद्धांजलि दी है। अपने बनाए सैंड आर्ट में अशोक ने हाथी को गणेश जी की प्रतिमा के सामने गिरा हुआ दिखाया है, जिसके गर्भ में एक छोटा सा शिशु भी दिख रहा है।
सरयू के घाट पर बने सैंड आर्ट को अशोक ने 2 दिन में तैयार किया है। यही नहीं, उन्होंने हथनी के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी बीच हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक डूबने के कारण हथनी के शरीर के अंदर काफ़ी पानी चला गया, जिसके कारण फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बारूद के कारण हथनी के जबड़ों में घाव हो गया। इसकी वजह से उस एरिया में उसे काफ़ी दर्द हुआ और मुसीबत भी बढ़ गई। इसके कारण वह 2 हफ्तों तक भोजन और पानी नहीं ले पाई। भोजन और पानी नहीं लेने के कारण जाहिर सी बात है कि हथनी कमज़ोर हो गई थी और पानी में गिरने का यही कारण बना और उसके बाद डूब गई।